ज्वाइन किया है MQM से रहनुमा हैं अली खुर्शीदी। करते हैं अली खुर्शीदी साहब, पहले तो वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। ये क्या हुआ, इतनी मिसमैनेजमेंट कि अभी भी ये फैसले किए जा रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 साल में किस तरह से कराची को बिजली फराहम करनी है, के इलेक्ट्रिक की जानिब से या फिर विफाक की जानिब से, लेकिन अब तक क्या होता रहा है? ज़रा आप इसको समरी कर दीजिएगा, कहाँ पर गलती थी किसकी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा ताकि आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन से लेकर प्री प्राइवेटाइजेशन एंड पोस्ट प्राइवेटाइजेशन क्या सिनेरियो रहा और एट द एंड ऑफ द डे कराची की आवाम ने जो है वो किस तरह सफ़र किया है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि के इलेक्ट्रिक की जब प्राइवेटाइजेशन की गई थी या किसी भी इदारे की जब प्राइवेटाइजेशन की जाती है तो सरकार एक चीज़ अपने माइंडसेट में रखती है कि ये इदारा जो है वो एफिशिएंट नहीं है, हिल हो चुका है, और इसको हमें एफिशिएंट बनाने के लिए या इस पे जो हम गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही होती हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए वो क्या करती है, कोई भी हुकूमत वो उसको प्राइवेटाइज़ कर देती है। जब प्राइवेटाइज़ किया गया के इलेक्ट्रिक को तो कराची की आवाम बिलखुसूस यही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम बेहतर करेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइनें जो है अपनी स्ट्रीमलाइन करेंगे और हमें जो है वो एक एफिशिएंट तरीके से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। हुआ क्या, हुआ ये कि मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं करूँगा, यहाँ गुज़िश्ता 1 दिहाई से सूरत हाल ऐसी बनी है कि इलेक्ट्रिक जो है अपना जनरेशन जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस नहीं कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एक तो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, उस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है उनकी एंड से कि इलेक्ट्रिक की ये जो जब से ये प्राइवेटाइज हुई है। और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे भी जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल के जो लॉसेस थे जी, उस पे भी काम नहीं किया गया। अली साहब देखिए, जैसे आप ये जिक्र कर रहे हैं कि चेंजेस आने चाहिए थे, रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी, अब आप किसी भी इदारे को प्राइवेटाइज तब करते हैं जब आप उससे बेहतर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। ये तो वर्स्ट हो गया ना, असल में तो कराची की आवाम परेशान हो रहे हैं। अब आगे आकर बहस भी चल रही है, ग्रिड स्टेशन की बात भी हो रही है, 2023 में कहा जा रहा है कि 2100 मेगावाट बिजली फराहम भी करेंगे, कराची को सपोर्ट करेंगे। और ये जो 2 साल का अरसा है इसका कौन जिम्मेदार होगा? क्या कराची की आवाम इसी तरह से बिलबिलाते रहेंगे? 10 से 12 घंटे अगर एक आम इलाके में लोड शेडिंग हो रही है और बिलों के परवाने आप भी समझते हैं कि किस तरह से आ रहे हैं, लाइन लॉसेस का जिम्मेदार भी कराची वालों को डाल दो, बिजली चोरी का जिम्मेदार भी उन पे डाल दो, और बिजली तो आनी नहीं है लेकिन बिल जो है वो जेबे भर के आ जाना है। मैं आपके सवाल से कंप्लीटली एग्री करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे कराची का जो शहरी है वो सफ़र कर रहा है और वो बहुत बुरे अंदाज से सफ़र कर रहा है। उसको ना सिर्फ ओवर बिलिंग का मसला है, उसको जब से कोविड-19 की एक यूनिक सिचुएशन डेवलप हुई है पूरा दुनिया में, यहाँ पर शहर कराची की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो यहाँ पर 12-12 घंटे, मैं जिस इलाके से, मैं हल्का इंतखाब है मेरा औरंगी टाउन, वहाँ पे 12-12 घंटे की लोड शेडिंग मौजूद है। गर्मी की सूरत हाल है, यहाँ लोग सेल्फ आइसोलेट हुए हैं घर पे, और 12-12 घंटे की अगर वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही होगी तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि कराची की आवाम किस अंदाज से बिलक रही है। पूरी बात से एग्री करूंगा। इन्हीं बातों के ऊपर कल आपने एहतजाज किया था पार्लियामेंट के बाहर, विफाकी वजीर वहाँ पर असद उमर भी पहुँच गए, आपके मेयर कराची वहाँ पर थे, इसके अलावा दीगर रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। फिर क्या हुआ? सिर्फ वादे हुए हैं, कोई आपसे कुछ यकीन दहानी करवाई गई है कि बस अभी भी इसी तरह से चल रहा है सिचुएशन? बस मैं इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जब अपनी बात को मैं कंटिन्यू कर दूं कि ये तमाम चीज़ें जब सामने आई, चूंकि MQM जो है अवामी जमात है और अवाम की जो मसाइल हैं उस पर, अवाम की जो नफ्स है उस पर MQM जो है वो टोटल ग्रिप रखती है। तो इन मसाइल को सामने रखते हुए MQM पाकिस्तान की पूरी क़यादत बशमूल MPAs, MNAs, राब्ता कमेटी जो हमारी है सुपीरियर बॉडी है, वो सारे जाके शहर इक़्तिदार में आके बैठ गए और हमारा मुतालबा सिर्फ एक था। हमारा मुतालबा ये था कि भाई जो पोस्ट प्राइवेटाइजेशन के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस है उसका मैकेनिज्म कब बनाया जाएगा। ये सवाल ना सिर्फ मेरा है, मेरी जमात का है, बल्कि शहर कराची के तमाम शहरियों का है कि क्या इनको जो है वो किस अंदाज से छोड़ दिया गया है। हम यहाँ पे नेशनल ग्रिड से इनको
600 मेगावाट जो बिजली है वो प्लग इन कर रहे हैं इनके गैप को मेंटेन करने के लिए। इनको फर्नेस ऑयल सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है, इनको गैस सब्सिडाइज रेट पे दी जा रही है। तो ये कितने चहीते हैं और मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम के इधर गवर्नमेंट चेंज होती रही है, बट ये जो पॉलिसी रही है कि इलेक्ट्रिक को लेकर वो उसमें बड़ी यूनिफॉर्मिटी है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है यहाँ से वफाकी हुकूमत से कोई ना कोई जो है वो टेम्पररी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कल हमें बतलाया गया कि फर्नेस ऑयल की जो है वो तरसील बस 1 से 2 दिन में जो है वो आ जाएगी, कराची पोर्ट पे लग जाएगी और सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बट अगर हम परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि इस तरह गैप मेंटेन करने के लिए इस तरह बाद का वादा फिलहाल फॉर नाउ जो डिसीजन लेने की जरूरत है उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा। अब आप ये देखिए कि आप लोग गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप लोग खड़े हैं और इत्तेहादी हैं, तो ये बड़ा एक गैर मुनासिब सा एक सिनेरियो नजर आता है कि इत्तेहादी ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपने कहा MQM एक अवामी जमात है, बेशक है, और कराची के लोग सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं अपने MQM के लीडर्स को, और MQM जो है वो वहां पर एक बड़ा होल्ड रखती है। अगर उसी की नहीं सुनी जा रही, इत्तेहादियों की नहीं सुनी जा रही, तो फिर ऑपोजिशन तो सही कहती है कि ना तो सिंध के मसले हल किए जा रहे हैं, ना ही कराची के मसाइल के ऊपर गौर किया जा रहा है। अब मुझे सिर्फ इतना ही बता दीजिए, क्या किसी को पता है कि लास्ट टाइम ट्रांसमिशन लाइंस कब तब्दील हुई थी कि इलेक्ट्रिक की लाइन लॉसेस को कम किया जाता? सिर्फ रेजिडेंशियली लोग अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों के कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं इस लोड शेडिंग से। मैं फिर आपकी तमाम जितने भी आपने पॉइंट रेज किए उससे कम्प्लीटली एग्री करूंगा। यस, एक ये इशू जो है बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टनर, अब यहाँ पे जो अलाई हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट में, ये चीज़ें ऑन द टेबल सारी सॉल्व हो जानी चाहिए, रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अल्टीमेटली हुआ क्या, यकीनन नहीं सुनी गई होगी, इसी वजह कर MQM पाकिस्तान जो है वो आके पार्लियामेंट हाउस पे हम कराची से तमाम MPs ट्रैवल करके इस्लामाबाद गए और ये चीज़ बावर करवाई कि हम सफ़र कर बीइंग इत्तेहादी हमारे ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि आप इनके इत्तेहादी हैं, तो उस इत्तेहाद ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जस्ट टू मेक थिंग क्लियर, हमने यहाँ पर आके प्रोटेस्ट किया है और हमारी डिमांड्स वही डिमांड्स हैं जो शहर कराची के रहने वालों की डिमांड्स है, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है हमारी कि हमें जो है भाई के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज की गई है, तो वो कितने चहीते हैं, मैं फिर वही दोबारा रिपीट करूंगा ये बात कि उनका कोई फाइनेंशियल ऑडिट मौजूद नहीं है पिछले 12 साल। इस बारे में कोई बात हुई क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, कि एक और कंपनी को भी टेंडर दिया जाए, सिर्फ ये के इलेक्ट्रिक की इजारादारी उसको खत्म किया जाए, इस पर कोई यकीन दहानी करवाई गई, कोई बात हो रही है या फिर के इलेक्ट्रिक की? देखें ये हमारी जो मुतालबात थे हमारे, उनमें से एक मुतालबा ये भी था कि KE की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म किया जाए। मार्केट में जब तक कंपटीशन नहीं होगा ये सूरत हाल रहेगी ऐसे ही, यहाँ पे मुख्तलिफ वुज़रा आते रहेंगे, मुख्तलिफ हुकूमतें चेंज होती रहेंगी और अल्टीमेटली शहर कराची का इस पे उन्होंने खातिर खां कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी सोल्यूशन के लिए उन्होंने हमें ये बतलाया कि हम जो है वो फर्नेस ऑयल की तरसील कर दी जाएगी 3 से 4 दिनों में। ये भी बता दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, फिर एक अभाम ये पैदा हो जाता है ना कि कोई बेनिफिशियरी है KE से, जिसकी वजह से ओवर द इयर्स ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ और वो अकेले ही उस पूरे मैदान में बादशाह बने हुए हैं जिनको शुतरे बेमहार की तरह छोड़ दिया गया है। तो आपके ओवर द इयर्स पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में क्या लगता है कि कौन बेनिफिशियरी है, किसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है? देखिए इसका बहुत आसान सा तरीका है, जितना के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है उतना ही नेपरा भी जिम्मेदार है, ठीक है। शहर कराची सिर्फ के इलेक्ट्रिक की हरकत और सकनात की वजह से, उनकी इल एफिशिएंट और मिस मैनेजमेंट की वजह से परेशान नहीं है, नेपरा की भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं एज अ लेमैन एक शहरी की हैसियत से सिर्फ एक सवाल करूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो